हेलो स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में हमारे पास 4th चैप्टर चल रहा था इलास्टिक स्ट्रिंग। ओके, आज हम चैप्टर के एंड पे हैं। एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हो चुके हैं, आपके आर्टिकल भी हो गए, तो लास्ट हैं आज आपके क्वेश्चन नंबर 6 हैं। इसमें जो क्वेश्चन अभी आए हुए हैं मैंने वही करवाए हैं, और जो बच गए हैं वो आपका जैसे पहले 2 क्वेश्चन करवाए, फिर उसके बाद 3rd क्वेश्चन एज इट इज़ था, तो जो सिमिलर क्वेश्चन थे उनमें से मैंने करवा दिए। ओके, तो आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ए वेट इज़ अटैच्ड टू लोअर एंड ऑफ ए लाइट स्प्रिंग स्पाइरल हुज अपर एंड इज़ फिक्स एंड रिलाइज। ए वेट इज़ अटैच्ड, एक वेट है जो किसी स्पाइरल लाइट स्प्रिंग है, स्पाइरल स्प्रिंग, लाइट स्पाइरल स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग स्पाइरल है उसमें, जैसे गोल गोल इस टाइप से बनती है ना आपकी वो वाली, तो उसके लोअर एंड पे एक वेट लटकाया, हुज अपर एंड इज़ फिक्स्ड, और अपर एंड को फिक्स कर दिया, एंड रिलाइज्ड एंड छोड़ दिया। इफ़ इट ऑसिलेशन थ्रो ए स्पेस ऑफ 1/2 मीटर, अगर इसका ऑसिलेशन इतना स्पेस वो करता है, गैप बनाता है, तो देन व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, मतलब टाइम पीरियड निकालना है आपका, पीरियडिक टाइम निकालना है। पीरियडिक टाइम आप कैसे निकालते हो, 2π/√μ निकालते हो। लेट एल बी द नेचुरल लेंथ, एल बी द नेचुरल लेंथ, ठीक है, ऑफ द स्ट्रिंग, लैम्डा द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड एम बी द मास अटैच, ठीक है। एल बी द नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एल हमारे पास स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ है, लैम्डा जो है वो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एंड एम आपका जो स्ट्रिंग के साथ मास अटैच किया है वो आपका। ओके, सिंस द मास इज रिलाइज, जैसे ही हम मास को रिलाइज करते हैं, व्हेन द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, तो जैसे हम उसको छोड़ देते हैं तो मास जो है वो हमारा अनस्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड हम मानते हैं BC, जो कि हमने AB के बराबर लिया है। देखो ओए ये मेरी L लेंथ की स्ट्रिंग है, और जैसे इसके ऊपर हमने स्ट्रेच किया तो AB ये आपका एम्पलीट्यूड है, मतलब यहाँ तक उसका ऑसिलेशन गया है, ठीक है। तो AB और BC आपका 1/4 है मीटर का, जो आपको दे रखा है। सॉरी, वो आपका ना कंप्लीट हाफ दे रखा था, कंप्लीट जो था एक ऑसिलेशन जो था वो स्पेस का, वो हाफ मीटर दे रखा था। तो ये आपका जो हाफ जो कर्व होगा, जैसे इस टाइप से आपका स्प्रिंग बन रहा है, तो कंप्लीट जो है वो हाफ मीटर का है, तो एक ही तरफ का कितना होगा, एक तरफ का आपका हो जाएगा 1/4 मीटर हो जाएगा। और कह रहे हैं अगर हम मानते हैं कि वो बी के ऊपर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, बी के ऊपर, तो बाय हुक लॉ टेंशन क्या हो जाएगी, इसके ऊपर m ग्राम हमने वेट लटका रखा है, तो T0 हमने इसकी टेंशन ले ली। ओके, तो मॉडुलस ऑफ इंटेंसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इनटू में एक्सटेंशन अपॉन में टोटल लेंथ, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ 1/4, ये आपके एक्सटेंशन है यहाँ पे 1/4, एंड नेचुरल लेंथ आपकी कितनी है, L है। तो हमारे पास यहाँ पे लैम्डा आपके पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ mgl आ गया। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया। अब जैसे कि हमें बताया गया है कि हमने उसको स्ट्रेच किया, खींचा और C तक लेके गए और उसको छोड़ दिया, तो जैसे कि आप नॉर्मली सभी क्वेश्चन में करते आ रहे, जैसे उसको स्ट्रेच करते हो स्ट्रिंग को और फिर उसको रिलाइज कर देते हो, तो वो उसी पोजीशन पे नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं आपके रुक जाती है। तो हमने मान लिया कि P के ऊपर मानता है, तो BP जो है वो हमारी पोजीशन ऑफ मास ले ली एट एनी टाइम, जब हमने स्प्रिंग को C तक खींचा और उसके बाद उसको रिलाइज कर दिया, छोड़ दिया, तो उस टाइम आपके पास उसमें जो स्प्रिंग में जो टेंशन है BP जो आपका बढ़ा हुआ है वो कितना है, X है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाते हो, m टाइम्स ऑफ d² x अपॉन में dt², और टोटल वेट माइनस में टेंशन, यही बनाते हो, टोटल वेट माइनस टेंशन। तो टेंशन जो है हम इस यहाँ तक के निकाल लेंगे अपनी AB तक की, ठीक है। तो mg इंटू में टेंशन कैसे निकालोगे, लैम्डा टाइम्स, और ये आपके पास इससे निकल जाएगी, ठीक है। BP तो आपके पास x ले रखा है हमने, ठीक है, BP आपका ये x है,
BP, और इसके ऊपर टेंशन मैंने T ले रखी है, ठीक है। तो टेंशन कैसे निकालूंगी, एक्सटेंशन अपॉन में लेंथ, नेचुरल लेंथ और इंटू लैम्डा टाइम्स। तो 1/4 ये आपका BP पूछ रहा है, तो ये आपका AB जो है वो कितना है 1/4। तो एक्सटेंशन जो है वो आपकी A से P कंसिडर की जाएगी, एक्सटेंशन आपकी A से P कंसिडर की जाएगी, BP आपकी X है और AB जो है आपका 1/4 है। तो ये टोटली बन गया आपका 1/4 प्लस में X, ओके। और नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन बाय L। और यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 1 से जो लैम्डा की वैल्यू निकाली थी 4 टाइम्स ऑफ mg/L वो डाल दिया और यहाँ से इसको सॉर्ट आउट किया, तो हमारे पास आ गया -4 टाइम्स ऑफ mgx आ गया, ठीक है। दोनों तरफ से मैंने m कैंसिल कर दिया। ये देखो किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो यहाँ पे पास आपके पास जो म्यू है वो कितना 4 ग्राम है। तो आपसे पूछा गया था पीरियोडिक टाइम आप निकालते हो 2 पाई अपॉन में रूट म्यू, ओके। तो 2 पाई अपॉन में रूट म्यू, हमने रूट म्यू की वैल्यू डाल दी 4 ग्राम, तो पाई अपॉन में रूट ग्राम डाल दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए मास m हैंग फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट बाय मीन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग एंड इज गिवन ए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ए मास m हैंग फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट बाय मीन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग। आपके पास कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसके हमने m वेट का कोई मास लटकाया, इज गिवन ए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और नीचे की तरफ वर्टिकल, तो जैसे लटकाया तो वर्टिकल आ रही है वो चीज़, ठीक है। इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, और हमारे पास जो ऑसिलेशन पर सेकेंड बन रहे वो कितने n है, इज़ द एंश्योरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड L इज़ द आपका इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और L हमने इक्विलिब्रियम लेंथ ले ली, किसकी, स्ट्रिंग की ले ली, ओके। तो शो करना आपको नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ गिवन बाय दिस L माइनस में G अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एंड n स्क्वायर, ओके। तो लेट हमने ले लिया L बी द नेचुरल लेंथ, L हमने क्या ले लिया, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिया, ठीक है। सो दैट ओ ए आपने क्या लिया, कैपिटल L ले लिया, कैपिटल L हमने नेचुरल लेंथ जो है वो कैपिटल L लिया है, ठीक है। तो ये मैंने ओ ए ले लिया, ठीक है। लैम्डा हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ली है, और एक्सटेंडेड जो लेंथ है, एक्सटेंडेड लेंथ वो कितनी ले ली, L ले ली। तो ओ बी जो है वो हम एक्सटेंडेड अपनी लेंथ मान लेते हैं, तो इसके हिसाब से आपका ए बी क्या बन जाएगा, L माइनस में स्मॉल l माइनस में कैपिटल L बन जाएगा, ठीक है। और तो ये आपके पास एक्सटेंशन जो है वो ए बी रहेगी, कैसे बनेगी, स्मॉल l माइनस कैपिटल L। तो हमने इसकी वो निकाली बाय हुकला टेंशन निकाल दी, m ग्राम वेट दे रखा है आपका, इनटू में लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्सटेंशन अपॉन में नेचुरल लेंथ, ओके। तो लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, mg/L, देखो L उधर भेज दिया और ये आपका अपॉन में आ जाएगा। तो लेट मास बी द पुल्ड एट C, आपके पास बोला गया है कि उसको मास लटकाया गया, तो C लटकाया। अब कह रहा है ये जो BC है, BC ये आपका लेस है, किससे, एक्सटेंशन से लेस है, मतलब एक्सटेंशन जो आ गई उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है आगे, एंड लेट गो। और जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो ये जो हमारा पार्टिकल तो जो था वो P पोजिशन पे चला गया, ठीक है ना। जैसे हमने मास को लगा के इसको स्ट्रेच किया तो ये ऊपर तक की तरफ आ गया, लेकिन जैसे हमने इसको छोड़ा तो वो आपका P पे चला गया। तो BP जो है वो हमने क्या ले लिया, इसमें BP में जो एक्सटेंशन है वो हमने X कंसिडर कर लिया, ओके। बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम T, तो T भी द हमने इसकी टेंशन ले ली, T पे टेंशन ले ली। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैसे बनाते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन हम बनाते हैं m टाइम्स d² x अपॉन में dt², और mg टोटल जो मास है वो, और माइनस में टेंशन, यही बनाते हो ना, m टाइम्स ऑफ d² x अपॉन में dt² इक्वल्स टू m, मतलब वेट, और माइनस में जो आपके पास जो टेंशन है वो घटा देंगे उससे। तो mg, आप टेंशन कैसे निकालोगे, टेंशन हम इसकी निकाल रहे, BP की टेंशन निकाल रहे, तो ये आपके पास हो जाएगा L BP की, ये जो आपके पास यहाँ तक का कितना है, L प्लस में माइनस में स्मॉल l ना कैपिटल L, स्मॉल l माइनस में कैपिटल L, और प्लस में x, ये आपकी एक्सटेंशन लेंथ हो गई, एंड टोटल लेंथ आपकी नेचुरल लेंथ L दे रखी थी वो डाल दिया।
और हमने इक्वेशन 1 से आपने का क्या कंसिडर कर लिया, लैम्डा, ओके। और लैम्डा की वैल्यू डाल दी ये वाली, और यहाँ से हमने इनको सोल्व किया तो कट करने के बाद m कट करने के बाद, और जैसे इसको सोल्व किया तो आपके पास d² x में dt² ये आ गया। अब देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमने म्यू किस में डाला था, म्यू की जगह डाला था g बाय स्मॉल l माइनस में कैपिटल L। तो उसने आपसे मांगा था कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड के कितने हैं, तो पर सेकंड के n टाइम्स n इज इक्वल टू निकालते हो ना, कि जब पीरियोडिक टाइम निकालते हो तो उससे पहले निकालते हैं रूट म्यू इनटू में, यह आपका n निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो n निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये बन गया। तो n इज इक्वल टू ये रख दिया, म्यू की वैल्यू डाल दी हमने, ओके। सॉरी टू डिस्टर्ब। तो देखिए हमारे पास जो म्यू है वो हमने यही डाल दिया, ओके। सॉरी अगेन, सॉरी प्लीज़। ये आपके पास n जो है रूट म्यू बाई 2 पाई है, तो रूट म्यू के हमारे पास वैल्यू हमने वो डाल दिया। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2n उधर चला गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, हमारे पास स्मॉल l माइनस कैपिटल L आ गया, ठीक है। तो हमें L चाहिए था कैपिटल, ये आप में ये शो करना था नेचुरल लेंथ दिखाना था, तो नेचुरल लेंथ हमारा कैपिटल L था, तो हम यहाँ से कैपिटल L की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपके पास दे रखा है इफ़ T1 एंड T2 सॉरी आज कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इफ़ T1 एंड T2 बी द पीरियड्स, T1 और T2 जो है आपके पास पीरियड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द टू डिफरेंट अटैच वेट, दो अटैक अलग अलग वेट अटैच कर रखे हैं, और C1 एंड C2 आर द स्टैटिकल एक्सटेंशन है ड्यू टू दीज वेट्स, ओके। तो प्रूव करना है आपको जी क्या है 4 पाई स्क्वायर इंटू में C1 माइनस में C2 अपॉन में T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर, ओके। तो पीरियोडिक टाइम हमारे पास क्या होता है 2 पाई अपॉन में रूट म्यू, ठीक है। 2 पाई आपने पीछे भी किया होगा, जब आपके पास एक्सटेंशन दे रखी है और उसके ऊपर वेट लटका रखा है तो आपकी म्यू की जो वैल्यू बनती है वो ये बनती है g/e बनती है। तो वो इस टाइप से जो म्यू की वैल्यू है वो हमने डायरेक्ट डाल दी, e हमारा एक्सटेंशन है और g हमारा क्या है, उसका वेट है, मास है, ठीक है। तो हेयर आपका पीरियोडिक टाइम 2 टाइम दे रखे हैं, तो T1 है, और एक्सटेंशन क्या दे रखी है, एक C1 दे रखी है, दूसरा टाइम T2 दे रखा है, दूसरी एक्सटेंशन क्या दे रखी है C2 दे रखी है। तो टाइम कैसे निकालते हो, ये देखो यहाँ पे आपके पास T1 टाइम डाल दिया, 2 पाई ई की जगह एक्सटेंशन डाल दी C1 अपॉन में G, एंड T2 2 पाई अपॉन में C2 अपॉन में Z डाल दिया। तो देखिए हमें जी की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास T1 भी है और T2 भी है। तो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में अराइव करना है, आपको क्या करना है, T1 का स्क्वायर माइनस में जी इज इक्वल टू दिस। तो हम ये देख लेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है और हमें कौन सी निकालनी है। तो देखिए T1 भी है, T2 भी है, अगर हम ये निकाल ले तो हो सकता है इस चीज़ को इधर ले आए तो उधर आ जाए कुछ। तो T1 का है वैल्यू, T2 की भी वैल्यू है, स्क्वायर करके दोनों का हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 4 पाई का स्क्वायर और जी बाहर आ गया आपका C1 और C2। देखिए इसको ट्रांसपोज करोगे टर्म्स को तो जी इज इक्वल टू दिस आ गया, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इसके साथ ही हमारे पास फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है जिसमें हमने 2 चैप्टर करवा दिए हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इलास्टिक स्ट्रिंग करवा दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।